नाजरीन, राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रोज बरोज तापमान 45 से 48 डिग्री के पार पहुंच रहा है। बावजूद इसके बाड़मेर शहर के सीताराम आश्रम के एक नागा साधु इतनी भयानक गर्मी में अग्नि तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी और तपतपाती दोपहरी में धूनी जगाकर तपस्या, साधना, इबादत करते हुए नागा साधु को लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में इस तरह की तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। नागा साधु का कहना है कि इंसानियत के मुस्तकबिल में आने वाले तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल इबादत करनी पड़ रही। दरअसल नागा साधु सियाराम दास महाराज उड़ीसा के रहने वाले हैं और 13-14 साल की उम्र में ही उन्होंने रहबानियत इख्तियार कर ली। इसके बाद बनारस आश्रम में रहे और वहाँ करीब 17 साल पहले आग के साथ उन्होंने इबादत करनी शुरू कर दी। इसके बाद 2010 में बाड़मेर के सीताराम आश्रम आ गए, जिसके बाद से इनका हठ योग जारी है। हर साल गर्मियों के 4 महीनों में सियाराम दास महाराज इसी तरह रोजाना इबादत करते हैं, वो भी तेज दोपहरी में आग उगलती गर्मी के बीच। इनका कहना है कि ये हठ योग की इबादत है। जब तक माला हाथ में होती है तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन माला हाथ से छूटते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। तेज धूप में जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं बाबा सियाराम दोपहर करीब 12 बजे चारों तरफ गोबर के कंडे जलाकर बैठ जाते हैं। आग की आंच के बीच में इबादत करते हैं, फिर मटकी में आग लगाकर सिर पर रख लेते हैं। हठ योग गर्मी के वक्त में होता है। बाबा सियाराम का कहना है कि इस योग कोर्स में 4 महीनों में गर्मी के वक्त इसका कोर्स किया जाता है। माघ की वसंत पंचम से लेकर ज्येष्ठ गंगा दशहरे तक इस इबादत को करना होता है। इस इबादत में धूप से कोई लेना देना नहीं होता। जब तक आप इबादत करते रहते हैं तब तक आपको गर्मी का एहसास नहीं होता और ना ही आग का पता लगता है। गर्मी में चाहे दर्जाए हरारत 50 डिग्री के पार पहुंच जाए, लेकिन महाराज की अग्नि खप्पर साधना लगातार जारी रहती है। इस तरह की इबादत 18 साल करनी होती है और सियाराम दास महाराज पिछले 17 साल से इस तरह की इबादत करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2023 में नागा साधु की ये आखिरी इबादत मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।